छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती और बिल में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के नेतृत्व में प्रदेश भर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बिजली में कटौती और बिल में बेतहाशा वृद्धि को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार ने पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली कटौती और दरों में वृद्धि से हर कोई परेशान है। लोगों को बिजली मिल नहीं पा रही है, बिल ज्यादा आ रहे हैं। बिल देखकर 440 वोल्ट का झटका लग रहा है, जिसके विरोध में आज सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन किया जा रहा है और अगर सरकार नहीं सुधरी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती और दरों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। दुर्ग के पावर हाउस में कांग्रेस के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और धरने पर बैठे। उत्तर प्रदेश के नगीना में लोकसभा सांसद चंद्रशेखर ने हाथरस मामले में राज्य की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि एक तरफ बाबा पर कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ घर बैठे लोगों के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि आखिर एलआईयू क्या कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है प्रशासन, पुलिस और सरकार जानती है कि वहां वंचित समाज की महिलाएं जाती हैं, वहां गरीब लोग जाते हैं। अगर वो मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर जान की कीमत समझते तो अगर कोई एक वीआईपी आ जाता है तो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। गरीबों में कोई वीआईपी नहीं था तो गरीब अगर 100 सवा 100 मर भी गए तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी की जान की कीमत सरकार की नजर में 4 लाख रुपए हो गई है। बिल्कुल जिम्मेदार लेना चाहिए। अब तो अभी देखिए कावड़ का त्योहार आ रहा है, धार्मिक आयोजन आप कराएंगे पूरी व्यवस्था से, तो धार्मिक आयोजन आपकी सरकार और आपके विचार में तो बहुत मेल है। तो इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि वो इनको गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की महिलाएं समझ के, गरीब परिवारों की महिलाएं समझ के इनके साथ खिलवाड़ ना करें और कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दें। और मैंने उसमें अपनी बात रखी है। मैंने कहा है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसकी जांच हो, सीबीआई जांच। और मैं आप सोचो, किसी की भी हत्या हो सकती है। आज देश में जिस तरह कानून व्यवस्था है, किसी की भी हत्या हो सकती है, कोई सलामत नहीं है। और मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, आज 1 साल हुआ है, मेरी भी हत्या हो गई होती, 4 गोली मेरे ऊपर चली थी। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ऐसी ही है। मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं असुरक्षित या सुरक्षित, मैं जनता के बारे में सोच रहा हूं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। वहीं अब सोरेन का मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झामुमो नेता गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और अन्य सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन को भी मंत्री बनाया गया है। हालांकि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इस मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ, हाफिजुल हसन अंसारी, बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर, वैद्यनाथ राम को जगह दी गई है। बता दें कि वैद्यनाथ राम को छोड़कर ये सभी नेता हेमंत और चंपई सोरेन सरकार में भी मंत्री पद पर थे। वहीं आरजेडी के कोटे से सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाया गया है। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई हुई। अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी मांगी है। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाली याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने कहा है कि सभी बुधवार शाम 5 बजे तक अपना जवाब सौंपे। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। यह समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। हम ये जानना चाहते हैं कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए। सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि सरकार से पूछकर बताएं कि क्या हम साइबर फॉरेंसिक विभाग के डेटा एनालिटिक्स यूनिट के जरिए पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है, क्या गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव है। इस तरह हम उन छात्रों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं जिन्होंने गड़बड़ी कर फायदा उठाया है।